नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे हैं और इनसे मैं बहुत ही मूल जमीन से जुड़े हुए विषयों पे बात करते रहते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई धरना प्रदर्शन किसी के समर्थन में, किसी के विरोध में कुछ ना कुछ होता रहता है। डॉक्टर साहब, आज अभी आप इको गार्डन से आ रहे हैं। देश में समस्याएं तो बहुत हैं इस समय, लेकिन कुछ ऐसी अनकही समस्याएं होती हैं कि आदमी को लगता है कि इनकी समस्या से क्या कहना। क्योंकि मैं दो चीज़ों की बात करूंगा। स्वच्छताग्राही लोगों का इको गार्डन में कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप उसमें से होके आ रहे हैं। फिर थोड़ा हम लोग सफाई जो जो उसमें घुस के लोग जो सफाई करते हैं, अरे अंदर उतर के, उस पर भी बात करें। लेकिन पहले ये क्या, इनका क्या आंदोलन है जो इको गार्डन में चल रहा है? देखिए, ये तो आपको मालूम ही है कि नरेंद्र मोदी ने बड़े ज़ोर शोर से स्वच्छ भारत अभियान का ये शुरू किया और उसमें गांव-गांव में शौचालय बनाए जाएंगे, ऐसी बात थी। और शौचालय और जैसा कि ज़्यादातर इनकी योजनाओं के साथ हो रहा है, ये योजना पहले मनमोहन सिंह जी के समय में निर्मल भारत अभियान के नाम से चलती थी। तो योजना नई नहीं थी, बस उस पे जो फोकस है उसमें ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, उसका खूब प्रचार किया गया। लेकिन मैं आपको अपने ज़मीनी अनुभव से बता सकता हूँ कि जैसी स्थिति पहले थी वैसे ही है अभी भी। पिछली सरकार के समय में हम लोगों ने हरदोई के एक गांव कौड़िया में एक बहुत डिटेल्ड सर्वे, एक एक शौचालय का सर्वे किया था और करीब 500 के ऊपर शौचालय थे। तो हालत ये थी कि 20-25 को छोड़ के जो उपयोग लायक थे, बाकी किसी में ऊपर का ढांचा खड़ा है लेकिन सीट नहीं, किसी में सीट है तो नीचे गड्ढा नहीं, किसी में दरवाज़ा ही नहीं है तो महिलाएं नहीं जा सकती। और बड़ी मज़ेदार बात ये कि जब सूचना के अधिकार में पूछा गया कि भाई शौचालय की स्थिति बताइए, तो जवाब में ये आया कि 40-50 शौचालय तो बाढ़ में बह गए मतलब उसका नामो निशान ही नहीं। तो खूब भ्रष्टाचार होता था और इस सरकार ने डंके की चोट पे कहा कि अब सब भ्रष्टाचार बंद, अब हम जो है सारा पैसा जो है लाभार्थी के खाते में पहुंचेगा और ये वो। और कहा गया कि अब लाभार्थी सीधे बनाएंगे क्योंकि ठेके पे बनवाने में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन दूसरी तरफ डंडा भी था कि भाई आपको जल्दी से जल्दी शौचालय बनवाने हैं। तो ज़्यादातर शौचालय लोगों ने खुद नहीं बनाए, ग्राम प्रधानों ने पैसा निकाल के और ठेके पे बनवाया जैसे पहले बनते थे। और उसमें खूब भ्रष्टाचार हुआ, लोगों से पैसे लिए गए। और पहले तो इसमें कम पैसा मिलता था, 20,000 के करीब, अब तो 1.25 लाख के करीब मिल रहा है। और जो शौचालय बनाने के लिए उन्होंने एक नई योजना शुरू की, वो थी स्वच्छताग्राहियों को नियुक्त करने की। हाँ, यहाँ पे ये कह देना ज़रूरी है कि जो आप बड़े बड़े विज्ञापन देख रहे हैं कि योगी सरकार ने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो उसमें आज मैं 58,000 की बात कर रहा हूँ, वो इसी तरह के रोजगार हैं। स्वच्छताग्राही पे रख लिया। स्वच्छताग्राही को पैसा कितना मिल रहा है, अब रोजगार की स्थिति आप देख लीजिए। स्वच्छताग्राही है क्या, पहले ये बता हाँ, स्वच्छताग्राही एक बेसिकली एक वॉलंटियर है जिसको संविदा कर्मचारी की तरह कोई मानदेय भी नहीं है। अगर आप किसी को प्रेरित करके एक शौचालय बनवा लेंगे तो आपको 75 रुपये जब उसका शौचालय सैंक्शन होगा तब मिलेगा, और जब शौचालय कंप्लीट हो जाएगा तो 75 रुपये मिलेगा, यानी कि 150 रुपया एक शौचालय पे। और एक टोपी दी गई, एक सीटी दी गई और एक टॉर्च दिया गया कि आप जो है सुबह निकलिए और अगर कोई बैठा है बाहर तो आप सीटी बजाइए। आप मतलब समझिए कितनी ये अमानवीय जो है, अमानवीय गांव की वास्तविकता तरीका है। हाँ, कि कोई बैठा है अगर शौच कर रहा है और बीच में अगर कोई आए और सीटी बजा दे। हाँ, मैं तो गांव में देखता हूँ महिलाओं को शाम के समय बेचारी सड़क के किनारे बैठी रहती हूँ, जैसे ही कोई गाड़ी आ जाती है उसकी हेडलाइट होती है तो उनको बीच में उठना पड़ता है। तो ये इस तरह की एक मूर्खतापूर्ण योजना शुरू की गई। और ठीक है भाई, प्रेरित करना अच्छी बात है, लेकिन वो उसमें सकारात्मक ढंग से होना चाहिए था।
और ये कहा गया कि जो गांव ओडीएफ हो जाएगा, यानी कि खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा, उसमें स्वच्छताग्राही को 10,000 रुपए मिलेंगे। अब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप शौचालय बनवाइए, 150-150 रुपए लीजिए, लेकिन पलिया में, लखीमपुर जिले, खीरी जिले में मुझे एक ऐसी स्वच्छताग्राही मिली महिला जिसका अपना शौचालय नहीं था। मतलब वो गांव के लोगों को प्रेरित कर रही है, लेकिन बेचारी अपना शौचालय, और उससे पूछा गया कि भाई तुमने अपना क्यों नहीं बनवाया, तो बोला कि मैं अपना बनवा ही नहीं पाई, मेरा पैसा ही नहीं आ रहा है। तो ये आज ये पता लग रहा है, क्योंकि 58,000 कर्मचारी जो पूरे प्रदेश में स्वच्छताग्राही के नाम पे रखे गए, उसमें से ज़्यादातर को न तो वो 150 रुपए वाला पैसा मिला, और न ही जो 10,000 मिलना चाहिए था खुले में शौच मुक्त होने पे। और खुले में शौच मुक्त का मतलब 100% मुक्त नहीं, उन्होंने एक तकनीकी परिभाषा बना ली है कि अगर इतने प्रतिशत शौचालय हो गए तो हम घोषित कर देंगे कि जो है खुले में शौच मुक्त हो गया गांव। और कई तो पूरे जिले के जिले हो गए, जिलाधिकारियों को पुरस्कार मिले कि भाई आपका जिला खुले में शौच मुक्त हो गया। और तो और नरेंद्र मोदी साहब ने 2 अक्टूबर 2019 को यह भी घोषित कर दिया कि पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त हो गया। तो इतनी ये बचकाना एक तरीके से कहा जाए योजना थी, जिसमें कि शौचालय बने नहीं। और आज की तारीख में आपको मैं बता रहा हूँ, हरदोई जिले का लाला मोह मवई गांव है, जहां हमारी साथी वहां के ग्राम प्रधान बने हैं राम प्रकाश, और वो बता रहे हैं कि अभी कम से कम 300 लोगों के गांव में अभी 150 लोगों के पास शौचालय नहीं है। और एक दूसरा गांव है हीरूपुर गटैया, वहां का प्रधान ठाकुर प्रसाद ये बताता है कि 66 लोगों के तो मैंने अंगूठे और हस्ताक्षर देखे उसके एप्लीकेशन पे, जिनके शौचालय बने थे पिछले ग्राम प्रधानी में, और अब वो शौचालय ऐसे हैं कि वो इस्तेमाल लायक नहीं है, मतलब वो फिर से बनाने पड़ेंगे। तो वो सारा भ्रष्टाचार जो का त्यों चल रहा है। स्वच्छताग्राही के नाम पे जो पैसे आए थे, वो ऐसा लग रहा है कि कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं, और बड़े अधिकारियों ने उसके वारे न्यारे कर दिए, और वो बेचारे आज धरने पे बैठे हुए। मैं आपसे एक, क्योंकि इसकी गुणवत्ता का भी एक प्रश्न है, जो गांव में मैं जब गया हूं मैंने देखा। हालांकि उससे पहले ये अच्छा आपने बताया कि जिसके वो स्वच्छताग्राही वो बनी जिनके घर में नहीं है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में बहुत से नेता जिन्होंने शादी ही नहीं की, वो बताते हैं सफल वैवाहिक जीवन कैसे मिटाइए, ट्रिपल तलाक के क्या क्या फायदे हैं। जिन्होंने जीवन में शादी नहीं की या शादी बीवी एक साथ नहीं रहते हैं। खैर, ये जो 75 रुपए की आप बात कह रहे हैं ना, और ये टॉर्च और सीटी बजाने का है, मेरे हिसाब से तो 75 रुपए टॉर्च और सीटी बजाने में, कहीं टॉर्च दिखा देंगे मरहम पट्टी में लग जाएगा, क्योंकि जिसके साथ ये करेंगे तो गांव में उनकी इतनी पिटाई होगी, क्योंकि कोई गांव के वो जमींदार साहब या प्रधान जी तो ये काम कर नहीं रहे होंगे, जो बेचारा गरीब आदमी कर रहा होगा उसकी पिटाई हो जाएगी। खैर, मैं जो आपसे गुणवत्ता की बात पूछ रहा था, ये सारे जो शौच बन रहे हैं, देखिए गांव में कोई सीवर लाइन नहीं है, गांव में पिट है जी, सेप्टिक टैंक जिसको बोला जाता है, और उस सेप्टिक टैंक में जाके शौच आपका वो हो जाता है जी। अब अगर वो सेप्टिक टैंक पक्का नहीं है, उसकी सील ठीक से नहीं हुआ है, सील मतलब अंदर से प्लास्टर ठीक से नहीं हुआ है, उसका प्लास्टर ठीक नहीं है, कहीं से लीकेज है, तो वो आपके फर्स्ट स्ट्रेटा ऑफ ग्राउंड वाटर के साथ मिलता, कंटेमिनेट करता है। जी बिल्कुल। और इसका एक दूसरा प्रभाव यह है कि जो पेयजल हमारा है वो इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, और उससे बीमारियां हो रही हैं। जी। इसमें भी आपने कभी कोई बात कही है? बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, और खास करके आसपास के जिलों को देखें तो बाराबंकी में लोग बताते हैं कि 30 फीट पे पानी निकल आता है। तो अगर आप सेप्टिक टैंक वाला जो शौचालय बना रहे हैं, या जो जिसको सोखता गड्ढा कहते हैं, जो जालीदार होता है, तो इसमें तो बिल्कुल संभावना है कि वो जो गंदा पानी है शौच से, वो जाके पीने के पानी में मिलेगा। तो इसका भी ध्यान नहीं रखा गया कि कहाँ पे पानी के स्रोत है, कहाँ गड्ढा बनाना है, और अंधाधुंध ये टॉयलेट बनाए गए हैं। इसका जो सुरक्षित डिज़ाइन है वो ये है कि वो पानी जो है जो इकट्ठा हो वो फिर बह के ऊपर निकल आए और नाली में चला जाए। तो उस तरह का डिज़ाइन प्रमोट नहीं किया गया है। और ये जो आप बता रहे हैं कि दो सोकपिट वाला डिज़ाइन प्रमोट किया गया, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ज़्यादातर जगह पैसा बचाने के लिए एक ही सोकपिट बनाया गया।
तो वो जिस मकसद से बना है उसका मकसद भी पूरा नहीं हो रहा है, और जो खतरा आप बता रहे हैं कि पीने का पानी प्रदूषित हो रहा है, बिल्कुल वो भी वहाँ पे। मैं एक चीज और, शहर में भी एक चीज मुझे अजीब सी लगी, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। भाई नगर पालिका कहीं पे भी बनाई जा रही है, किसी भी छोटी नगर पालिका, नगर महापालिका, ये जितना, उसका मूल काम तीन होता है: सड़क, नाली और पानी। ये उसका मूल काम है। जी जी। लखनऊ में नगर पालिका हाउसिंग वो बनाएगी और उसको बेचेगी, वो मतलब हाउसिंग का काम उनका है नहीं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जा रहा है? उनके मूल काम में रहने दिया जाए ना, सड़क, बिजली, पानी, ये उसका मूल काम था। जी जी। तो आपको नहीं लगता है कि ये मतलब ये कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सरकार की संस्था है जो आम नागरिक, उस समाज को चलाने के लिए, इसमें भी कोई बातचीत होनी चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से सरकार के जो अतिरिक्त काम है जो थोपे जा रहे हैं उन विभागों पे, उन कर्मचारियों पे जो उनका काम नहीं है, तो वो अपना जो मूल काम है वो भी नहीं कर पाते हैं। और ये आप देखिए, अभी भी आप शहर में अगर निकल जाएं किसी भी दिशा में, तो आपको हर एक मोहल्ले में, हालांकि कूड़े की गाड़ियां आ रही हैं, हाँ, वो पैसा भी लेते हैं घरों से, लेकिन आपको कूड़े सड़क पे पड़े हुए मिल जाएंगे। तो इस काम को जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, या इसका एक अलग पूरा विभाग होना चाहिए था इसके इसके प्रबंधन का, क्योंकि कूड़ा प्रबंधन अपने आप में एक बड़ा विषय है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा है, जी दुनिया जी में है, ग्लोबल ये तो है। जी। तो आप हर एक शहर के बाहर चले जाइए, यहाँ लखनऊ में आप चले जाइए दुबग्गा की तरफ, तो गोमती नदी के किनारे कूड़े का ढेर बन गया है और वो पहाड़ बनता जा रहा है। तो कूड़े की कैसे व्यवस्था करनी है, हम लोगों को बताया गया कि कूड़े से बिजली बनेगी। वो एक यहाँ पे संयंत्र बना, वो भी काम नहीं करता है। तो इसमें जितना इसको प्रचार प्रसार किया गया, जितना इस पे सरकार ने वाहवाही लूटी, उतना काम हुआ नहीं, और हम जहाँ थे वहीं रह गए। जी, मैं इससे संबंधित एक प्रश्न, बिल्कुल डायरेक्टली नहीं है, लेकिन चूंकि आप हैं और मैं, आपने इस तरह के लोगों के साथ उनके लिए आवाज उठाई है, एक अंतिम प्रश्न है। ये जो गटर में जिसको बोलते हैं ना, गटर में उतर के जो उसके सफाई करनी है, लोग बोलते खूब हैं, हर आदमी आता है तो कुछ भाषण दे के चला जाता है, लेकिन क्या स्थिति सुधरी है? क्या अब गटर में उतरना बंद हो गया है? क्या वो जो उनकी जो जान जा रही है, भाई उनकी जाने नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हुआ है। ये गुजरात जैसे विकसित राज्य से लेके और नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनारस तक में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मौतें हुई हैं। जो लोग गटर, जी जी जी। और उसमें होता यह है कि आमतौर पे जो सरकारी कर्मचारी होता है जिसका काम है वो नहीं उतरता है, और वो किसी को ठेके पे रख लेता है और कम पैसे देके उनको गटर में उतार देते हैं। तो बनारस में यही हुआ, जिस ठेकेदार ने लोगों को उतारा था वो प्रशासन की जिम्मेदारी बनने के बजाय कुल मिला के उसके सर पे ठीकरा फोड़ दिया गया और उससे कहा गया कि भाई तुम पैसे दो। तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, या जो अब तो एक कानून भी है इसको लेके, पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था, और फिर वो कानून नहीं, जो आखिरी कानून बनाया 2013 का है, इसमें वो मनमोहन सिंह सरकार का ही है। उसके पहले एक कानून बना था 2003 में, जिसमें कि जिसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, इसको प्रतिबंधित किया गया था, सीवर में उतरने को प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन खुलेआम ये आज भी देश में चल रहा है, बहुत सारी मौतें होती हैं, और कानून के हिसाब से जो मुआवजा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता, क्योंकि उसमें ठेकेदार शामिल रहते हैं, और कोशिश ये होती है कि कुछ दे के और मामले को निपटा दिया जाए। तो और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये एक खास जाति के लोग ही करते हैं, और उसके अलावा कोई उसमें उतरता नहीं है। और ये अब एक अभिशाप है उनके लिए कि उनको ही ये काम करना पड़ेगा। उनके परिवारों में मैंने ऐसे लोगों से बात की है, एक इस पे IIM अहमदाबाद में मैंने नाटक भी देखा कि अगर ऐसे किसी परिवार का लड़का पढ़ लिख भी जाए तो भी उसको और कहीं अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो पढ़ने लिखने के बाद भी वो यही काम करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है, मैं कहूँगा, हमारे देश के ऊपर और जाति व्यवस्था पे, कि हम लोगों को आज की तारीख में भी, जबकि हमारी प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हो गई है, अब तो लगभग हर एक काम के लिए मशीन आ गई है, लेकिन हम
ऐसी मशीनें नहीं बना पाए हैं जो आदमी को, मतलब मशीनें हैं लेकिन कहीं कोई दुर्घटना हो जाएगी तो आनंद महिंद्रा या मुकेश अंबानी एक मशीन खरीद के दे देंगे, हाँ, या अमिताभ बच्चन खरीद के दे देंगे। तो वो सब दिखावा होता है। लेकिन आप बड़े पैमाने पे आप व्यक्ति को जो सीवर में उतर रहा है उसकी जगह मशीनों का इस्तेमाल करने लगें ताकि व्यक्ति को सीवर में उतरना ही ना पड़े, ऐसी सरकार की मंशा और उनकी नीयत दिखाई नहीं पड़ती। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे हिसाब से मंगल पे पहुंचने से पहले कम से कम आदमी को गटर से बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है। मंगल पे कल पहुंचे या 200 साल बाद पहुंचेंगे मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर वो आदमी जो आज गटर में उतर के हमारी गंदगी साफ कर रहा है उसको अगर हम गटर से बाहर निकाल ले जाएंगे तो वो एक मानवता की दृष्टि से बहुत बड़ा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आने के लिए। नमस्कार।